संजय निषाद ने ये क्यों कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के बरामदे में बैठे हैं और अगर वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी, आंधी तूफान आएगा तो वो कहीं ना कहीं जाएंगे ही। संजय निषाद क्या सोच रहे हैं, संजय निषाद के बयान के क्या राजनीतिक अर्थ निकाले जाएं और इसमें उन्होंने और भी क्या क्या बातें कहीं, कैसे उनकी राजनीति किस तरह से दबाव में है, क्या ये महज आने वाले चुनाव में ज़्यादा सीटें चाहने की चाहत है या कुछ और है। अनुराग अड्डा में बातचीत आज इसी पर। आप देख रहे हैं बोले भारत, मैं हूँ अनुराग। संजय निषाद लखनऊ में एक निजी चैनल के मीडिया कॉन्क्लेव में आए थे। तमाम सारे नेता इसमें आते हैं, बातचीत होती है। संजय निषाद भी आए थे। संजय निषाद से सवाल पूछा गया कि आप 2027 के चुनाव में इधर ही रहेंगे, इधर ही मतलब एनडीए में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे के बाहर बरामदे में बैठे हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी दरवाज़ा नहीं खोलेगी, आंधी तूफान आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं जाएंगे। सवाल किया गया कि आप अखिलेश यादव के साथ चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव या कुछ भी, भाई जब आंधी तूफान आ रहा होगा तो हम कहीं ना कहीं जो दरवाज़ा खोल देगा उसी के पास चले जाएंगे। इस बयान के तमाम मतलब निकाले जा रहे हैं। हालांकि पूरी बातचीत सुनिए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने साथ को उसमें तर्कसंगत भी ठहराया, बताया कि वो भाजपा के साथ क्यों आए थे, ये भी बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी निषादों के हित में, पिछड़ी जातियों के हित में और अति पिछड़ों के हित में काम कर रही है। लेकिन इस बयान ने थोड़ी सी सरगर्मी तो बढ़ा ही दी है। उन्होंने और भी, जो एनडीए के एक और सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, वो आजकल समाजवादी पार्टी पर बहुत आक्रामक हैं, अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत तौर पर बहुत आक्रामक हैं। उनको लेकर उनकी कुछ सीटों की खींचतान चल रही है पूर्वांचल में, उसको लेकर भी उनसे सवाल किया गया कि आजमगढ़ की अतरौलिया की सीट जो है वो ओम प्रकाश राजभर लड़ना चाहते हैं, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि उस पर उनको नहीं लड़ना चाहिए, अपने बेटे को नहीं फंसाना चाहिए। तो इन बातचीतों का क्या मतलब है? संजय निषाद की पूरी का जो राजनीतिक उभार है, संजय निषाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर रहे हैं और एक समय उसके सर्टिफिकेशन, उसकी मान्यता के लिए भी आंदोलन करते रहे, फिर निषाद समाज के भी नेता बन गए। और जब 2017 के चुनाव हो रहे थे, इस बातचीत में भी, जिस निजी चैनल के कॉन्क्लेव की बातचीत का हम जिक्र कर रहे थे, इसमें भी उन्होंने कहा कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ रही थी, उनसे भी बातचीत की गई, उनसे संपर्क किया गया, लेकिन तब हम उनके साथ नहीं गए। और उसके बाद जब गोरखपुर की सीट खाली हुई तो समाजवादी पार्टी के लोग हमारे पास आए, तो हमने उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि आप खुद को बदलिए। उन्होंने खुद को बदला तो हम गोरखपुर उपचुनाव उनके साथ मिल के लड़े और हम जीते। उन्होंने और तमाम सारी बातों का जिक्र किया। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, वो उतना नहीं बदले थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का किस्सा भी उन्होंने सुनाया। लेकिन उनके इस बयान के राजनीतिक अर्थ तो निकाले ही जा रहे हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर को ज़्यादा तरजीह मिल रही है एनडीए गठबंधन में, इससे वो नाखुश हैं? ओम प्रकाश राजभर लगातार बयान देते हैं, नई नई सीटों पर लड़ने का दावा करते हैं। इनमें से जैसे अतरौलिया की सीट जो निषाद पार्टी के हिस्से में अब तक आती रही है और ये माना जाता है कि उसे ही सीट दी जाएगी, उस पर भी राजभर साहब ने दावा ठोक दिया है। और जो एनडीए का एजेंडा है, जो एनडीए की जो बैटिंग है, जो एनडीए के जो राजनीतिक बातें आगे बढ़ाने का है, उसमें भी राजभर साहब थोड़ा अग्रणी हो गए हैं। तो संजय निषाद क्या इस बात से नाराज़ हैं या संजय निषाद ने जानबूझकर अपने को पीछे कर रखा है ताकि विकल्प सारे खुले रहें? इस निजी चैनल में भी बातचीत के दौरान उन्होंने जो कुछ कहा, राजनेता, अभी वो मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, उससे भी यही लगता है कि संजय निषाद अपने सारे विकल्प खुले रखना चाहते हैं। और राजभर को जो उन्होंने कहा, राजभर वाला दबाव तो है ही है कि सीट बंटवारे में भाजपा इनको कितनी सीटें देगी, और भी तमाम सारे दबाव हैं संजय निषाद के ऊपर। संजय निषाद के ऊपर दबाव ये भी है कि बिहार के एक और निषाद नेता सनाफ मल्लाह जो कहलाते हैं, खुद को कहलवाना पसंद करते हैं, मुकेश सहनी, वो भी आजकल पूर्वांचल के उन जिलों में बहुत एक्टिव हैं जहां निषाद आबादी अच्छी संख्या में है। कुशीनगर में कभी तो कभी बलिया में, ये चीज़ें वो करते रहते हैं। दूसरे समाजवादी पार्टी ने निषादों को अपने स्तर पर जोड़ ही रखा है। मैं सुल्तानपुर, आपको याद होगा, वहाँ पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने एक निषाद को टिकट दिया, निषाद को लड़ाया और उसने मेनका गांधी जैसे प्रत्याशी को सुल्तानपुर में हरा दिया, जहां से भाजपा लगातार जीत रही थी। तो फूलन देवी समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही हैं, उनकी सांसद रही हैं
और उसके बाद निषादों का बड़ा झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ देखा गया था और अखिलेश यादव ने निषाद कार्ड खेलते हुए फिर से फूलन देवी की बहन को अपनी पार्टी के संगठन में एक महत्वपूर्ण पद दिया। हालांकि उनकी उम्र हो रही है, 70 साल की हैं, राजनीतिक तौर पे बहुत अब सक्रिय नहीं रहती हैं, लेकिन उससे सुर्खियां तो बनी और ये माना गया कि अखिलेश यादव निषादों को लुभाने की कोशिश अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों को साथ लेके, सारे जातियों के उसके पास नेता हैं। तो क्या संजय निषाद को ये भी लग रहा है कि जो निषाद राजनीति पे उनका एक अधिकार है उसको बहुत तरफ से चुनौती मिल रही है? सपा तो दे ही रही है चुनौती, और मुकेश सहनी क्योंकि हो सकता है अगले चुनाव में क्या कहा जाए कि किसी पार्टी के साथ भी जा सकते हैं, अपने को पूर्वांचल के निषादों में दावेदारी ठोक कर। नेतृत्व है, दूसरा आदमी भी नेतृत्व की दावेदारी ठोक सकता है। फूलन देवी समाजवादी पार्टी और निषाद समुदाय में कल्ट की हैसियत रखती हैं, उनको लेकर जो राजनीति है सपा उसके बहाने बढ़ा रही है, उससे भी लगता है कि क्या उनकी राजनीति थोड़ी छीज रही है। तो क्या संजय निषाद ने इसी राजनीति निषादों को फिर से नए सिरे से लुभाने के लिए अपने नए पैतरे शुरू कर दिए हैं? ओम प्रकाश राजभर, मुकेश सहनी, समाजवादी पार्टी की निषाद राजनीति और भारतीय जनता पार्टी पर भी सीटों का दबाव बनाने के लिए उन्होंने फिर से निषाद आरक्षण की बात को कहना शुरू कर दिया है। लगातार कहते रहे हैं, लेकिन ऐन चुनाव के मौके पर सीट बंटवारा, गठबंधन में आने जाने को लेकर जब इसे कहा जाता है तब ये इसका मतलब है कि इसका कुछ आप राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी से हमारी मांग है कि ओबीसी से निषादों का नाम काट दिया जाए और अनुसूचित जाति वाली लिस्ट में जोड़ दिया जाए। संविधान में 4 जातियां, सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, ये व्यवस्था दी गई है। मेरा नाम अनुसूचित जाति में है, अनुसूचित जनजाति में भी है, तो हमारा नाम ओबीसी डालना गलत है, उसको राज्यपाल ने खारिज कर रखा है। इसलिए पार्टी इस संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पार्टी हुई है। इसके अपने तकनीक है, इसकी अपनी बहस है। निषाद आरक्षण पर बहुत बात होती रही है कि क्या वो अनुसूचित जाति में शामिल हो सकती है। जाटो समुदाय इसका विरोध करता है, बसपा इसका विरोध करती है, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके उस विरोध कर चुकी है। और ये मुद्दा तो बहुत दिनों से चल रहा है। राजनीति में कई बार मुद्दे हल करने के बजाय उसके सहारे भावनात्मक अपील के लिए होते हैं, और संजय निषाद ने इस अपील को जोड़ दिया है। उन्होंने शायद सबको, सारी पार्टियों, सारे नेताओं के साथ सबसे ज़्यादा निषाद समुदाय को संदेश देने की कोशिश की है, और भारतीय जनता पार्टी को भी, कि मैं एकदम ऐसी जगह बैठा हुआ हूँ जहाँ सारे विकल्प खुले हुए हैं या विकल्प खोलने की कोशिश कर सकता हूँ। उन्होंने कहा भी कि मैं तो बरामदे में बैठा हुआ हूँ, ये दरवाज़ा खुलेगा तो इधर चला जाऊँगा, वो दरवाज़ा खुलेगा तो उधर चला जाऊँगा। हालांकि वो कैबिनेट मंत्री हैं, बरामदे में कहाँ बैठे हैं, कैबिनेट की सीट पर बैठे हैं। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो सियासत कुछ यूं ही होती ही है। मुकेश सहनी के बीच में दौरे काफ़ी बड़े थे, लखनऊ भी आए थे, हो सकता है फिर आएँ और संजय निषाद की भी बयानबाजी गरमाए। और राजभर को लेकर जो उन्होंने कहा है, राजभर साहब भी इसको लेकर कहें। उत्तर प्रदेश के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे, जातियों के खींचतान और जातियों की राजनीति करने वालों के ऐसे बयान अपनी जाति को लुभाने की कोशिश करने के और उनमें ये संदेश देने की कि मैं ही सबसे बड़ा नेता हूँ, आते रहेंगे। संजय निषाद ने ये कोशिश कर दी है भाजपा को ये संदेश देने के लिए कि हमको ठीक ठाक सीटें दी जाएं अगर निषाद समुदाय, और उसका बहाना यही है कि निषादों का आरक्षण ओबीसी से हटा के अनुसूचित जाति वाला किया जाए। ये मुद्दा रहेगा और फिर हो सकता है ये भी कहा जाए कि अगली बार सरकार आएगी तो इसे किया जाएगा और इसकी जो भी तकनीकी भवबाधाएं हैं वो दूर की जाएंगी। फिलहाल तो ये भाजपा को इशारा है कि हमको सीटों में अच्छी तरजीह दी जाए। ओम प्रकाश राजभर जो हमारी सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, उनको ऐसा जो महसूस हो रहा है एक परसेप्शन में कि उनको गठबंधन में ज़्यादा तरजीह मिल रही है, उसको कम किया जाए। इसी कॉन्क्लेव में ही उन्होंने ये भी बताया, शिवपाल यादव ने उनको फ़ोन किया कि आपके साथ चाय पीना चाहते थे, तो उन्होंने कहा आप तो सीनियर आदमी हैं, हम आप क्यों परेशान होंगे, हम आ जाते हैं। हम गए और उनके साथ बैठ के चाय पी। उन्होंने एक ट्रांसफ़र के लिए कहा, हमने कहा मैं कहता हूँ, मैंने कहा, और उसमें ये भी बताया कि वो ट्रांसफ़र हो नहीं पाया। तो इन सारी बातों का क्या मतलब है? वो सरकार में अपनी हैसियत बता रहे थे, भाजपा पे दबाव बढ़ा रहे थे, शिवपाल यादव के घर भी वो जा चुके हैं, इसके बहाने अपना एक विकल्प बता रहे थे। तो सियासत ऐसी ही होती है, आगे आगे ये और इसमें दांव पेच देखने को मिलेंगे। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। अपनी राय से अवगत कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।